जय जिनेन्द्र। प्रदूषण का तीसरा दिन, सामायिक दिवस, मंगलाचरण प्रस्तुति। त्रिशला के तुम हो नंदन, करते हम शत शत वंदन। श्रद्धा का लेकर चंदन, स्वीकारो प्रभु अभिवंदन। वंदन लो वीर को वंदन है, जीवन अर्पण है। वंदन लो वीर को वंदन है, जीवन अर्पण है। यौवन वय में तुमने तो राजपाट को छोड़ा, संयम जीवन जी कर तुमने सब बंधन को तोड़ा। सुर नर के उपसर्गों में मन नहीं तेरा घबराया, अंतर मन को निर्मल कर शिव मार्ग तुमने पाया। वंदन लो वीर को वंदन है, जीवन अर्पण है। अनेकांत के पाठ को जीवन में अपनाएंगे, अहिंसा परमो धर्म का झंडा हम फहराएंगे। समता को हम सब धारे, पावन संदेश तुम्हारा हे महापुरुष महायोगी। स्वीकारो नमन हमारा। वंदन लो वीर को वंदन है, जीवन अर्पण है। त्रिशला के तुम हो नंदन, करते शत शत वंदन। श्रद्धा का लेकर चंदन, स्वीकारो प्रभु अभिवंदन। वंदन लो वीर को वंदन है, जीवन अर्पण है। अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत नमन। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में भाव भरा वंदन। आज का विषय है सामायिक। सामायिक शब्द जैन जगत का प्रसिद्ध है। प्राय धार्मिक भाई बहनों में सामायिक करने की प्रबल उत्कंठा रहती है। सामायिक दिनचर्या का प्रधान अंग है। इससे जीवन वृद्धियां शुद्ध बनती है, आत्मा की शुद्धि, सरल और उन्नत होने में असाधारण प्रेरणा मिलती है। सामायिक क्या है? एक मुहूर्त तक यानी 48 मिनट तक हिंसा, असत्य, चौर्य, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि पापकारी प्रवृत्तियों को त्याग देने का नाम है सामायिक। इस दुष्ट प्रवृत्तियों को स्वयं को मन वचन काय से त्यागना पड़ता है, वैसे ही दूसरों से मानसिक वाचा कर्मणा पापमय कार्य न कर्मों की प्रत्याख्यान करना पड़ता है। सामायिक आत्मसंयम है, अशुद्ध आचरण की निवृत्त है। सामायिक साधना है, सिद्धि नहीं। सामायिक को स्वीकार कर हमें क्या करना चाहिए? सामायिक आत्मा को सावधान देने का एक साधन है। इस अनुष्ठान को हम पूरी सावधानी से करनी चाहिए। समय के उचित कर्तव्यों को उल्लेख करते हुए शास्त्रकारों ने कहा है, सावध्य योग विरतेर अभ्यासो, सावध्य योग विरतेर अभ्यासो, जायत तत समभाव विकास, स्यात् तत् समायकम व्रतम। वैसे ही हमारे पास कोई नकली चीज आ जाते हैं, उसे किस दुकानदारों से लौटाने की कोशिश करेंगे। वैसे ही हमारी माला सामायिक नकली हो जाते, हम किस दुकानदारों को लौटाएंगे। इस विचार का समाधान यह है कि सामायिक का अनुष्ठान पूरी सविधि करें, शुद्ध होनी चाहिए सामायिक। इसके लिए हमें चाहिए अपने आप का विवेक का दर्पण। एक उदाहरण है, एक राजा ने अपने शहर से विदा होते हुए योगी से कहा, महात्मन, आप विश्व यात्रा के लिए निकल रहे हैं, आप मेरे लिए वापस लौटते समय मेरे लिए एक कीमती चीज ले आना। योगी ने 1 साल बाद राजा को दर्शन दिए और उसके हाथ में था छोटा सा दर्पण।
राजा को उस दर्पण को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और कहा, महात्मन, मेरे पास तो दर्पण बहुत सारे हैं, मेरे महल में बहुत सारे हैं, आपका आश्रय मैं समझ नहीं पाया, इसका मैं क्या करूं? योगी ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा, राजन, यह वह दर्पण है, अपने भीतर के चेहरे को देखने का है, आत्मा दर्शन करने का है। जो व्यक्ति अपने स्वयं के चेहरे को देख सकते हैं, आत्मा को दर्शन कर सकते हैं, वही शुद्ध समाई कर सकता है। समाई का महत्वपूर्ण अनेक लाभ है, उसमें से कुछ है आत्मचिंतन, व्यवहार शुद्धि, आभामंडल शुद्धि, दैनिक जीवन में समभाव, सुख दुख में समभाव, स्वाध्याय रस, कायसक की स्थिति और पूर्ण साधता का अभ्यास। और एक है समय का महत्वपूर्ण एक और बात है कि राजा सैनिक भगवान महावीर से कहा, समय का मूल्य पूछा। भगवान महावीर ने राजा सैनिक को कहते हुए कहा, राजन, तुम्हारे पास जो चांदी, सोना चांदी, जवाहर राशि है, उस तेले को यदि सूर्य चांद तक छू जाए फिर भी एक समय का दलाली भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए समय महत्वपूर्ण और अमूल्य साधना है। सामायिक मन की स्थिर रखने का अपूर्व साधना है, आत्मिक अपूर्ण शांति का प्राप्त करने वाला है, परम पद पाने का सरल और सुखद मार्ग है। मलिन हुई आत्मा को परमात्मा बनाने का सामर्थ्य सामायिक साधना में ही है। आत्मा में रहे दुष्ट कर्मों को क्षय कर सद्गुणों को प्राप्त करता है और पूर्ण शांत अनुभव करा सकता है। समय करने के लिए क्षेत्र, काल, विलय, आसन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि का अनिवार्य होता है। श्रावक प्रतिक्रमण में पहला आवश्यक है सामायिक और भारत श्रावक व्रत में नौवां व्रत है सामायिक व्रत। समय को ग्रहण करने से हमें पूर्णी साधु जैसे हो जाते हैं। फिर इसके लिए हम मन, वचन, काय से संयम होना अनिवार्य है। परम पूज्य आचार्य श्री महाशमन जी ने शनिवार समय को फरमाया है, गुरुवाणी का मर्म जो जाने, गुरुवाणी का मर्म जो जाने, जाए नैया पार, जाए नैया पार। गुरुवाणी हो समर्थ, गुरुवाणी हो सिराधार्य, होगा सबका बेड़ा पार, होगा सबका बेड़ा पार। हमें सुअवसर मिला कि एक समय पर शनिवार की समायिक करने का सुअवसर मिला। हम प्रतिदिन समायिक करेंगे, कर्मों को निजरा करेंगे, प्रतिदिन हम समायिक अवश्य करेंगे। इसी भावना के साथ ओम अरहम। आज के दिवस की गीतिका की प्रस्तुति। सामायिक करने से सब दुख मिटते हैं, जीवन में अपूर्व आनंद पाते हैं। सामायिक करने से सब दुख मिटते हैं, जीवन में अपूर्व आनंद पाते हैं। मन उपवन के मुरझाए फूल खिलते हैं, सामायिक करने से सब दुख मिटते हैं। सावध्य योग से डरना, हाँ डरना, सभी जीवों को अभय दान है देना। राजा कुमार पल से सीखना, हाँ सीखना, समता रस का अमृत प्याला पीना। सुबह करो शाम करो कर्म कटते हैं, मन पवन के मुरझाए फूल खिलते हैं। सामायिक करने से सब दुख मिटते हैं। अविचल पद को है पाना, हाँ पाना, जीवन अपना स्वर्णिम है बनाना। महावीर का ध्यान है धरना, हाँ धरना, विमल आत्मा को शुद्ध बनाना। सुबह करो शाम करो आश्रव रुकते हैं, मन
उपवन के मुरझाए फूल खिलते हैं, सामायिक करने से सब दुख मिटते हैं, सामायिक करने से सब दुख मिटते हैं। मन उपवन के मुरझाए फूल खिलते हैं, सामायिक करने से सब दुख मिटते हैं। जय जिनेन्द्र। पर्युषण पर्व में हम छोटों से लेकर बड़ों तक क्या तपस्या कर सकते हैं। जिनसे तपस्या नहीं होती वे 14 नियम कर सकते हैं। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उपच्छायनम, नमो लोये सिद्ध सामनम, ऐसो पंच नमोकारो सत्व पाव पनासनो मंगलानंच सत्वेसिं पडमम हवे मंगलम। 14 नियम में पहला नियम है सचित। प्रतिदिन अन्न, फल, पानी आदि का जो सेवन करते हैं, तोल माप के रूप में सेवन करते हुए धारणा अनुसार त्याग है। द्रव्य, खाने पीने की सीमा रखते हुए धारणा अनुसार त्याग है। विगय, घी, तेल, दूध, दही, मिठाई आदि 1 विगय से अधिक सेवन करते हुए धारणा अनुसार त्याग है। पन्नी, जूते, मोजे, चप्पल आदि की सीमा रखते हुए धारणा अनुसार त्याग है। तांबुल, पान, सुपारी, मुखवास आदि की सीमा रखते हुए धारणा अनुसार त्याग है। वस्त्र, प्रतिदिन जो पहनते हैं वस्त्रों की सीमा रखते हुए धारणा अनुसार त्याग है। कुसुम, फूल, इत्र, सुगंधित वस्तुओं की सीमा रखते हुए धारणा अनुसार त्याग है। वाहन, जहाज, रेल, स्कूटर, मोटर आदि वाहनों की सीमा रखते हुए धारणा अनुसार त्याग है। शयन, स्थान, शैया, बिछौनों की सीमा रखते हुए धारणा अनुसार त्याग है। विलेपन, केसर, चंदन आदि का लेप करने वाले पदार्थों की सीमा रखते हुए धारणा अनुसार त्याग है। अब्रह्मचर्य, मैथुन सेवन की सीमा रखते हुए धारणा अनुसार त्याग है। दिशा, 6 दिशाओं में गमनागमन की सीमा रखते हुए धारणा अनुसार त्याग है। स्नान व जल की मात्रों की सीमा रखते हुए धारणा अनुसार त्याग है। भक्त, आहार, पानी की सीमा रखते हुए धारणा अनुसार त्याग है। ओम अरहं। जय जिनेन्द्र। पर्युषण महापर्व में एकाशन आयनिक उपवास का प्रत्याख्यान। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपच्छायनम, नमो लोये सव सावनम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव पनासनो मंगलानंच सर्वेसिं पडमम हवै मंगलम। एकाशन का प्रत्याख्यान। देवगुरु धर्म के साक्ष्य से एकाशनम पचखामी दिव्यम आहारम अस्नम खायम सायम अनत्था भोगेनम ससागारेणम सागार्यागारेणम औठन पसारेणम गुरु अभुठनेनम पैठावन्यागारेणम महत्रागारेणम सर्व समाहिवत्यागारेणम कोसिरामी। धारणा प्रमाण त्याग है। आयमिल का प्रत्याख्यान। आयमिलम पच्चखामी अनत्था भोगेनम सहसागारेणम लेवालेवेनम उकित्त विवेगेनम गिहत्त संसट्टेनम पैठावन्यागारेणम महत्रागारेणम सर्व समाहिवत्यागारेणम ओसिरामी। धारणा प्रमाण त्याग है। उपवास का प्रत्याख्यान। उगे सूर्य अबुतट्ठम पच्चखामी दिव्यम आहारम अस्नम खायम सायम अनद्धा भोगेणम सहसागारेणम पैठावन्यागारेणम महत्रागारेणम सर्व समाहिवत्यागारेणम ओसिरामी। धारणा प्रमाण त्याग है। 1 दिवसीय त्याग। आज के लिए कोई भी एक चीज का त्याग करे। ओम अरहं। मंगल पाठ। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपच्छायनम, नमो लोये सव सावनम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव पनासनो मंगलानंच सव्येसि पडमं हवै मंगलम।
चत्तारि मङ्गलम् अरहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवलीपन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लघुतम अरहन्ता लघुतम सिद्धा लघुतम साहू लघुतम केवलीपन्नतो धम्मो लघुतम चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि विघ्नहरण मङ्गलकरण स्वामभिक्षुरो नाम पुनः लख सुमिरन करे सरे अचिन्त्याकाम विघ्नहरण मङ्गलकरण स्वामभिक्षुरो नाम पुनः लख सुमिरन करे सरे अचिन्त्याकाम विघ्नहरण मङ्गलकरण स्वामभिक्षुरो नाम पुनः लख सुमिरन करे सरे अचिन्त्याकाम सरे अचिन्त्याकाम सरे अचिन्त्याकाम।